Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दी प्रायंस। अब प्रायंस क्या होते हैं? बेसिकली जो प्रायन होते हैं, आपको मैं बताऊं प्रायन के बारे में कि आपके बॉडी में, ब्रेन्स में कुछ खास जीन्स होते हैं और ये जीन आपके बॉडी में नॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं। अब कभी कभार इस जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन के नतीजे में ये ऐसे प्रोटीन बना लेते हैं जिसको हम इन्फेक्टेड प्रोटीन कहते हैं। मीन्स वो नॉर्मल जीन जो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा था, अब जब उस जीन में म्यूटेशन हो गई, अभी वो म्यूटेट होंगे और वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनाएगा बल्कि मिसफोल्डेड प्रोटीन बनाएगा। इसी मिसफोल्डेड प्रोटीन को इन्फेक्शस प्रोटीन कहा जाता है और ये इन्फेक्शस प्रोटीन बेसिकली क्या होती है? प्रायंस होते हैं। तो प्रायंस बेसिकली ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल प्रायन है आपके पास, दैट इज दी यू कैन से प्रायंस। ठीक है, ये आपके पास प्रायन है जो नॉर्मल प्रोटीन है। ये जो जीन्स होते हैं ब्रेन में, वो ये नॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि जब भी इस जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो ये फिर प्रोटीन कुछ इस तरीके से, कुछ बीटा प्लीटेड शीट्स जो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना ले देते हैं। नाउ दीज प्रोटीन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन क्यों प्रोड्यूस हो गए नॉर्मल प्रोटीन की बजाय? क्योंकि जीन्स में म्यूटेशन हो जाता, चेंज आ जाते हैं, तो ये प्रोटीन बन जाता है। फिर इसके बारे में कहते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये फिर और जो ब्रेन के नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उसको भी खराब करते हैं। उसको ये कैसे खराब करते हैं कि ये जो आपके पास प्रोटीन है बेसिकली, ये क्या हो जाता है, ये कुछ इसके साथ कोई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये बॉन्डेड हो जाते हैं और जो नॉर्मल प्रोटीन है उसकी शक्ल में भी बिगाड़ लेके आते हैं। बॉन्ड की मदद से उसके दरमियान में जो बॉन्ड है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं और वो प्रोटीन भी अपने जैसे बना लेते हैं। मीन जब एक दफ़ा बॉडी में इस तरीके से इन्फेक्टेड प्रोटीन बन जाते हैं नॉर्मल की बजाय, तो नॉर्मल प्रोटीन, वो जो इन्फेक्टेड प्रोटीन है जो मैंने रेड में शो किया है, ये नॉर्मल प्रोटीन को भी बिगाड़ते हैं, इसकी शक्ल में भी चेंज लाते हैं और उसको भी अपने जैसे बना लेते हैं। एज ए रिजल्ट ब्रेन में इन्फेक्टेड प्रोटीन पैदा हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ब्रेन डिजेनरेट हो गया है। ब्रेन में डिजेनरेटिव मीन ब्रेन इन्फेक्ट हो जाता है और वो नॉर्मली काम नहीं करता, उसका कोऑर्डिनेशन जो मैकेनिज्म होता है उसमें गड़बड़ आ जाता है। तो देखिए इसको आगे पढ़ते हैं कि प्रायन बेसिकली क्या है। इन्फेक्शियस प्रोटीन है, स्मॉलर देन द वायरसेस हैं, इसके अंदर कोई जीनोम नहीं है, कोई न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए इसके अंदर नहीं है। इससे पहले जो आप लोगों ने लीफ कर्ल के बारे में पढ़ा था, बट इसी प्रायन के बाद आप लोगों ने फिर वायराइड के बारे में पढ़ना है। तो वायराइड जो होते हैं, वायराइड में जीनोम होता है, उसमें आरएनए होता है और उसमें आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता। मैं वायराइड की बात कर रहा हूँ जो इसके बाद आपने पढ़ना है। जबकि जो प्रायन है इसमें प्रोटीन होता है बट जीनोम नहीं होता। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रायन में जीनोम नहीं होता, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और जो वायराइड है उधर जीनोम आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता। क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं कि जो स्पेशली जो वायरसेस होते हैं, हम कहते हैं कि इसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको प्रोटीन जो होते हैं इसको कवर करते हैं। ये प्रोटीन कवर है और ये न्यूक्लिक एसिड है। ये नॉर्मली वायरसेस में मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन के लिहाज से, लेकिन ये दो चीज़ें जो है ये अक्सर वायरस में कॉमन होती है। अब जब जीनोम नहीं है, कांट रिप्लिकेट, ये प्रायन अपने आप को रिप्लिकेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और ये क्या काज करते हैं? ट्रांसमिसिबल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज,
ये क्या करते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स को डिजनरेट करते हैं, ऐसी बीमारियां फैलाते हैं या ट्रांसमिट करते हैं हेल्दी वंस में, जिसमें न्यूरॉन जो होते हैं वो डिजनरेट हुए होते हैं। किस तरह होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब एविडेंसेस एविडेंसेस के मुताबिक कहा जाता है, जो इसके शवाहिद है कि नॉर्मल जीन जो होते हैं वो नॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं, बट कभी कभार इसी जीन में म्यूटेशन आ जाता है, नॉर्मल प्रोटीन की बजाय फिर एबनॉर्मल प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन भी बन जाते हैं। इसी मिसफोल्डेड प्रोटीन को फिर इन्फेक्शस प्रायन कहा जाता है। मींस इस वक्त जो न्यूरॉन होते हैं वो डिजनरेट हुए होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ जाते हैं। अब इसी डिजनरेटिव या इन्फेक्शस प्रोटीन को प्रायन कहा जाता है बेसिकली। अब जो नॉर्मल प्रायन प्रोटीन होते हैं, ये आल्सो एक्सप्रेस्ड, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ऑन द स्टेम सेल्स एंड द बोन मैरो के स्टेम सेल्स में भी ये नॉर्मल प्रोटीन अपने आप एक्सप्रेस करते हैं, उधर भी बनते हैं। आल्सो दो सेल्स विच बिकम न्यूरॉन, साथ साथ वो सेल जिसने फ्यूचर में न्यूरॉन बनना है, जिसने फ्यूचर में न्यूरॉन बनाना है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एंड प्रायन हेल्प्स एंड मैच्योरेशन ऑफ न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन बनना है वो न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, बेसिकली वो मैच्योर हो जाते हैं। मतलब वो सेल्स जिसने न्यूरॉन बनाने होते हैं वो न्यूरॉन आखिरकार बन जाते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली प्रायन ही होते हैं जो मैच्योर न्यूरॉन में पाए जाते हैं। नॉर्मली प्रायन के बारे में ये कहते हैं कि आपके पास स्पेशली जो आपके पास न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल, कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली ये प्रायन्स है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है। और कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास दूसरा न्यूरॉन है, तो इधर इस सेल मेम्ब्रेन पर फॉर एग्जांपल ये प्रायन प्रोटीन है, तो कहते हैं कि ये दो न्यूरॉन को आपस में मिलाते हैं इस तरीके से, ये प्रायन प्रोटीन, और इसमें नर्व इम्पल्स मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इस तरीके से मैसेजेस को भी पास करते हैं। लेकिन जब इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है इसी नॉर्मल प्रायन प्रोटीन में, तो फिर क्या हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फिर बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, ब्रेन में प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी फॉर्म शक्ल अडॉप्ट कर देता है, स्पॉन्जी हो जाता है। और एक टर्म है एनसीफेलोपैथी, एनसीफेलो का मतलब है, एनसीफेलो मीन ब्रेन, पैथी मीन डिजीजेज, मतलब ब्रेन में डिजीज पैदा हो जाते हैं, और जिसके नतीजे में जो स्पेशली जो ब्रेन होता है वो जो आपके पास वॉशिंग डिश होते हैं ना, जब आप किचन में इसको धोते हैं तो इस तरीके से फोम होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके से पोर्स बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल ब्रेन इस तरीके से हो जाते हैं, पोरस बन जाते हैं, जो अपना नॉर्मल काम करना छोड़ जाते हैं, स्पंजी फॉर्म बन जाते हैं, एनसीफेलोपैथी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो होते हैं ये स्पेशली जो होते हैं मेमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, दूध देने वाले जानवर, हम इसमें काव है, गोट है, शीप है, ठीक है, और स्पेशली जो होते हैं ये एंटर होते हैं इसी काव, गोट, शीप, इसके गोश्त को जब हम खाते हैं तो इस तरीके से एंटर हो जाते हैं, ह्यूमन की बॉडी में भी एंटर हो जाते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है दैट इज कॉल्ड दी स्क्रैपी की बीमारी। अब स्क्रैपी बेसिकली क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं, सीएनएस को खराब करते हैं, मीन्स, और फिर जब खराब हो जाता है तो मीन्स स्पेशली जो गोट और शीप है, स्पेशली इसमें स्क्रैपी की बीमारी होती है, गोट एंड शीप, और ये फिर डिजीज से हेल्दी पर्सन में क्या हो जाती है, ट्रांसमिट होती है। इसी का गोट जब हम खाते हैं तो ये हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। और एक बीमारी है कुरू, एक और बीमारी भी है कुरू के बारे में कहते हैं कि इंडोनेशिया में कुछ खास किस्म के लोग हैं, उसका एक रस्म है जिसको कुरू कहा जाता है,
जब फ्यूनेरल, जब कोई जनाजा वगैरह उठाया जाता है तो उसी बंदे के ब्रेन के अंदर जो हेड के अंदर जो ब्रेन होते हैं उसको कुक किया जाता है, पकाया जाता है और इसको खाया जाता है। तो मीन्स ये इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में इस तरीके से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ये जो प्रायंस होते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन प्रायन डिजीज़ है, मीन्स ये ह्यूमंस में भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। अब ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए कैमरे को थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, आप देखें। अब ह्यूमन में स्पेशली अगर मैं आप बताऊं कि आपके पास CJD जो आपके पास इधर लिखा हुआ है, CJD का मतलब है क्रोट्सफेल्ड जैकब डिजीज़, ये साइंटिस्ट के नाम है। ये फाटल ब्रेन डिसऑर्डर है, ख़तरनाक है। इसमें मेमोरी लॉस होता है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, चेंजेस इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में, मूड में स्विंग्स आते हैं, जल्दी चेंज आता है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है आपके आर्गन में, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, नज़र में भी मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा है GSS, जर्समैन स्ट्रासलर शेंकर, ये डिजीज़ है। ये रेयर जेनेटिक डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, रेयरली ब्रेन में होता है। इसमें भी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। अनस्टेडीनेस ऑफ गेट, अनस्टेडीनेस ऑफ गेट का मतलब है कि मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती, इसमें शेकिंग होती, बॉडी शेकिंग करता है इस तरीके से, ठीक है, शेकिंग एंड वॉक। डिमेंशिया, ये लॉस ऑफ मेमोरी। क्लमसीनेस मीन केयरलेस मूवमेंट जो होती है वो केयरलेस नज़र आती है इसी बीमारी में। और नेक्स्ट जो बीमारी है आपके पास वो क्या है, इट इज़ द FFI, फेटल फीमेलियल इंसोम्निया। फेटल मीन खतरनाक, फीमेलियल मीन खानदानी, इंसोम्निया मीन बेख्वाबी, स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ जाता है, इंसान को नींद नहीं आती। तो बेसिकली जो नींद होता है ये थैलेमस ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है। जब थैलेमस डिजेनरेट होता है तो इंसोम्निया कास होता है, बेख्वाबी कास हो जाती है, इसके नतीजे में स्पीच प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। ये बीमारियाँ जो होती है काज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ और भी बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल अल्पर सिंड्रोम, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें इंक्रीज्ड मसल टोन, इंक्रीज मसल टोन मीन्स मसल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद से तजावज़ एग्जिजरेट कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा रिलैक्स नहीं होते। एग्जिजरेटेड रिफ्लेक्सेस मीन इनवॉलंटरी जो होते हैं, रिफ्लेक्स मीन इनवॉलंटरी एक्शन, इस तरीके से कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर रिलैक्स नहीं होते। इसके नतीजे में स्पास्टिसिटी कास हो जाता है। व्हाट इज स्पास्टिसिटी? सडन मसल कंट्रैक्शन हो जाता है। सेजर्स, एबनॉर्मल मूवमेंट, ब्रेन काम करना छोड़ जाते हैं। डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है ये स्पेशली कास हो जाता है इसी बीमारी में। तो ये जो आपका टॉपिक था बेसिकली ये क्या था, ये प्राणांस के बारे में था। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर पेपर में ये आता है, ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेशली। मैं आपको थोड़ा सा इसी टॉपिक को थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूं। अगर आप इसका फॉर एग्जांपल अपने लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और फिर आप इसको आसानी से एक नोट्स की शक्ल में आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरह के आपके पास नोट्स होते हैं, इस तरीके से आपके पास अगर इसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल है तो ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल जो था ये प्रायांस के बारे में था, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने फिर पढ़ना है फिर वायराइड के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नई वीडियो लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।